हेलो फ्रेंड, डी लाल आर्ट क्लासेस में स्वागत है आपका। आइए एक अगला प्रैक्टिस सेट हल करते हैं। ये 31 से 60 क्वेश्चन तक आज हम हल कराएंगे। कोशिश करेंगे आपको अच्छी तरह व्याख्या करके बताने की, ताकि आपको याद हो सके और इसको समझ सके। ये कला संबंधित सभी एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट में आपको मिलेंगे। इसे बस 2 बार आप वीडियो देख लें, अपने आप याद हो जाएगा। आइए देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। विचित्रा क्लब की स्थापना किसने की थी? विचित्रा क्लब की स्थापना किसने की थी? तो इसमें ऑप्शन सी है, प्रतिमा ठाकुर ने किया था। ऑप्शन सी सही होगा। अगला है 32 नंबर। पुनरुत्थानवादी कलाकारों में विक्षिप्त मानव जैसी रूपाकृतियों बनाने वाला कलाकार कौन था? ये रविन्द्रनाथ टैगोर थे। ऑप्शन डी सही होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। विक्षिप्त मानव आकृतियाँ इनके द्वारा बनाई गई थी। ते पहले स्याही और पेन से चित्रकारी करते थे रविन्द्रनाथ टैगोर। बाद में इन्होंने ब्रश से चित्रण किया। उंगली से चित्रण करते थे या कपड़े को स्याही में बोर कर पेन से रेखा चित्र बनाते थे। अगला है ए ब्रश विद लाइफ किस भारतीय कलाकार की आत्मकथा है? ये ब्रश विद लाइफ सतीश गुजराल की है। ऑप्शन सी सही है, सतीश गुजराल। सतीश गुजराल की है। ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री I.K. गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल के भाई थे और ये कान से मूक बधिर चित्रकार थे। और इनका प्रसिद्ध चित्र है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो बहुत प्रसिद्ध चित्र है इनका। और ये म्यूरल चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। अगला है फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने किस शहर को भारत का एथेंस कहा था? तो काशी को कहा था। काशी, बनारस का नाम काशी है, बर्नियर ने कहा था। इनमें से किस माध्यम के रंग टेम्परा तकनीकी में प्रयोग किए जाते हैं? एक्रेलिक। ऑप्शन सी सही है, एक्रेलिक। जल नहीं, वाष्प में होते हैं। तैल अलग होता है, पेस्टल नहीं। तो ये एक्रेलिक है जो टेम्परा में प्रयोग किया जाता है। हबीब तनवीर जो कि उर्दू व हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार थे, इनका निधन कब हो गया था? 2009 में इनका निधन हो गया था। ये करंट टाइप का क्वेश्चन है। के.जी. सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध म्यूरल किस शहर में लगा है? तो ये लखनऊ में लगा हुआ है। 2013 टीजीटी में ये प्रश्न पूछा गया था। तो लखनऊ के रेलवे स्टेशन के बाहर इनकी प्रतिमा भी लगी हुई है, के.जी. सुब्रमण्यम की। उत्तर भारत का पहला मानव विकास संग्रहालय स्थापित किया गया है कहाँ पर? तो इलाहाबाद में स्थापित किया है। ऑप्शन बी सही, इलाहाबाद में स्थापित किया गया है। डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी का कहाँ स्थित है? डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थापित है? ये कोलकाता में है। ऑप्शन बी सही है, कोलकाता में स्थापित की गई है।
अगला है कला में आकृतियों के चित्रण का निषेध किया गया है। किस कला में निषेध किया गया है? आकृतियों का चित्रण निषेधित है, प्रतिबंधित किया गया है। तो ये है बाइजेंटाइन कला में, ऑप्शन बी सही है, बाइजेंटाइन कला में। गोथिक कला कैसी है? स्थापत्य कला है, ईसाई कला यूरोपीय कला कहते हैं। तो ये बाइजेंटाइन कला में आकृतियों के चित्रण का निषेध किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार विदेशी नहीं था? तो ये उस्ताद मंसूर जो है विदेशी नहीं थे, भारतीय मुस्लिम चित्रकार थे उस्ताद मंसूर। मंसूर क्या था? प्रसिद्ध मुगल काल में जहांगीर के समय का प्रसिद्ध पशु पक्षी चित्रकार था। पक्षी और पुष्प चित्रण में माहिर था मंसूर। इसका प्रसिद्ध चित्र है साइबेरिया का बिरला सारस और बंगाल का अनोखा पुष्प, जेब्रा, नीलगाय, ये सारे इनके मशहूर प्रसिद्ध चित्र हैं। और एक चित्र है इनका जो और प्रसिद्ध हुआ था वो है बाज पक्षी का चित्र। ये इस समय कहाँ है? कोलकाता संग्रहालय में है। ये पक्षी चित्रकार थे। अगला है मकबूल फिदा हुसैन को भारत सरकार ने पद्म विभूषण पुरस्कार से कब नवाजा था? ते 1973 ईस्वी में, ऑप्शन डी सही है, 73 ईस्वी में नवाजा था। मकबूल फिदा हुसैन आधुनिक चित्रकार में बहुत इम्पोर्टेंट चित्रकार हैं, इनके बारे में बहुत पूछा जाता है। तो मकबूल फिदा हुसैन के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। 73 में इन्हें प्राप्त हुआ था। मकबूल फिदा हुसैन की मृत्यु कहाँ हुई थी? लंदन में, वहीं के उस पार्क में इन्हें दफनाया गया। 2013 में पूछा गया प्रश्न था। पोस्टर, ये फिल्म भी मेकर थे इन्होंने, इनकी पहली फिल्म थी द इनर आई जो विनोद बिहारी मुखर्जी पे इन्होंने बनाया था। उसके बाद मीनाक्षी, माधुरी, ये इनकी फिल्में हैं। तो इनके चित्र में घोड़े को अधिक दिखाया गया है। और चित्र इनके सरस्वती सबसे विवादित चित्र है। इनका सबसे विवादित चित्र मकबूल फिदा हुसैन कर रहा है सरस्वती। उसके बाद दुर्गा इनका चित्र रहा है। रामायण महाभारत का भी चित्रण इन्होंने किया है। और तीन बहनें, जमीन, ये सारे चित्र इनके हैं। इनका सबसे प्रसिद्ध इनकी दृष्टि से इनका चित्र कौन सा है? जमीन, जिसको मकबूल फिदा हुसैन खुद कहते हैं कि मेरा सबसे बढ़िया चित्र जमीन है। तो जमीन भी इम्पोर्टेंट चित्र है इनका। अगला, ओपेरा संगीत किस देश से शुरू हुआ था? इटली से शुरू हुई थी। ओपेरा संगीत किस देश से शुरू हुई थी? इटली से। अगला है, भारत की प्रथम 3D फिल्म कौन सी है? माय डियर कुट्टी चाथन, ये पहली 3D फिल्म है। 2D 3D, ये 3D पहली है, बी ऑप्शन सही है। विश्व का सबसे पुराना संग्रहालय कहाँ स्थित है? सबसे पुराना संग्रहालय ये कहाँ है? बर्लिन में है। बर्लिन में है, ऑप्शन डी सही है, बर्लिन में है। बर्लिन कहाँ है? जर्मनी में है। अगला है, प्रथम बौद्ध संगीत कब हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी 483 ईसा पूर्व में हुई थी प्रथम बौद्ध संगीत।
अगला है कुम्हार के चाक का सर्वप्रथम प्रयोग किस कला में हुआ था? ये सुमेरियन कला में हुआ था चाक का सर्वप्रथम प्रयोग। उसके बाद चाक का प्रयोग आप देखेंगे नवपाषाण युग में भी दिखाई देता है। अगला स्वर्गीय राज कृष्णदास भारत सरकार द्वारा पुरस्कार से सम्मानित हैं। कौन सा पुरस्कार इन्हें दिया गया है? इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। पद्म श्री पद्म विभूषण नहीं दिया गया है, पद्म भूषण दिया गया है। द स्टूडियो का कलाकार कौन है? द स्टूडियो इम्पोर्टेंट है। द स्टूडियो का कलाकार कौन है? तो कुर्बे हैं। कुर्बे कैसे चित्रकार हैं? यथार्थवादी चित्रकार हैं। यथार्थवादी चित्रण करने में प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? कुर्बे थे। यथार्थवादी चित्रण के सबसे प्रसिद्ध चित्रकार कुर्बे थे। कुर्बे का कथन है कि मैं जो देखूंगा वही चित्रित करूंगा, मुझे देवता दिखाओ तब मैं उसका चित्र मानूंगा। यानी कि बहुत ही यथार्थवादी चित्रण करने में ये प्रसिद्ध थे। अगला है विश्वरूप, जिन्होंने जापान में रंगीन छपाई चित्र का कार्य सीखा तथा इस विधि में छपाई कला का आरंभ कला विभाग शांति निकेतन में किया। किसके पुत्र थे ये? तो नंदलाल बोस के पुत्र थे। नंदलाल बोस के ये पुत्र थे। अगला है किस कला शैली में रेखी प्रवृत्ति अत्यधिक प्रबल थी? रेखी प्रवृत्ति, तो रोमनस्क कला में रेखी प्रवृत्ति सबसे प्रबल थी। ऑप्शन बी सही है। अगला है खुदाई के दौरान ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाने वाले को क्या कहते हैं? वैज्ञानिक नहीं कहते, कलाकार नहीं कहते, इतिहासकार। इतिहास का अध्ययन करता है, लिखता है, ये पुरातत्वविद होता है। तो ऑप्शन सी सही होगा, पुरातत्वविद कहते हैं इनको। खुदाई से ऐतिहासिक तथ्यों का जो पता लगाते हैं उन्हें पुरातत्वविद कहते हैं। कैनवास पर तैल रंग से चित्रित दो हाथी चित्र किसका है? दो हाथी चित्र किसका है? ये ऑप्शन सी सही, अमृता शेरगिल का है। ये कैसा चित्र है? कैनवास पर तैल रंग में बनाया गया उनका दो हाथी का चित्र किसका है? अमृता शेरगिल का है। अमृता शेरगिल इम्पोर्टेंट चित्रकार हैं। ये भारत की पहली आधुनिक महिला चित्रकार अमृता शेरगिल को कहा जाता है। भारत की पहली महिला चित्रकार सुनैना देवी को कहा जाता है, लेकिन आधुनिक महिला चित्रकार अमृता शेरगिल मानी जाती हैं। इनके और जो प्रसिद्ध चित्र हैं वो कौन कौन है? बालिका बधू, अछूत, कन्या, बालिका बधू, इनके और दो प्रसिद्ध चित्र हैं। तो अगला यामिनी राय का जन्म स्थान बांकुरा किस राज्य में स्थित है? ये बंगाल में है। बंगाल में बांकुरा वहाँ का क्या है? एक जिला है जहाँ पर इनका जन्म हुआ था। यामिनी राय काली घाट शैली से प्रेरित इनकी चित्रकला थी। काली घाट शैली से प्रेरित थी और इनकी चित्रकला का विषय क्या था? लोक कला। इनका विषय क्या था? लोक कला। किससे प्रेरित थी? काली घाट शैली से। इम्पोर्टेंट है। इन्हें राष्ट्रवादी कलाकार किसने कहा था? यामिनी राय को महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी खुद यामिनी राय से मिले थे और उन्हें राष्ट्रवादी कलाकार की संज्ञा दी थी। तो इम्पोर्टेंट है। काली घाट शैली किसका चित्रण विषय था? यामिनी राय का। इनकी लोक कला, इनका कैसे चित्रण का था? लोक कला का चित्रण करते, लोक शैली इनका चित्रण था। और राष्ट्रवादी कलाकार किसे कहा गया? यामिनी राय को। अगला है मुसम्मन बुर्ज स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आगरा में है। शाह बुर्ज और मुसम्मन बुर्ज आगरा में है।
भारत सरकार ने विश्व भारती को मान्यता केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में किस वर्ष दी थी? तो ये केंद्रीय विश्वविद्यालय की मान्यता इसे 1951 ईस्वी में दी गई थी। ऑप्शन सी सही है। केंद्रीय विश्वविद्यालय कब बना था? 1951 में। विश्व भारती विश्वविद्यालय कब बना था? 1919 में। कला विभाग की स्थापना कब हुई थी वहाँ पर? 1921 में। 1920 में। और विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला था? 1919 में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कब बना था? 1951 में। किसने स्थापित किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी। अगला है अकबर कालीन भित्तिचित्र के उदाहरण प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? फतेहपुर सीकरी से। भित्ति चित्रण का नमूना जो देखा जाता है अकबर कालीन चित्रों में, तो वो कहाँ है? फतेहपुर सीकरी की इमारतों में। अगला है डिज्नी लैंड कहाँ स्थित है? डिज्नी लैंड एक कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया कहाँ है? अमेरिका में है। दक्षिणी अमेरिका में पड़ेगा कैलिफोर्निया। तो डिज्नीलैंड वहाँ पर स्थित है। अगला है किस प्रकार की आकृतियाँ सदृश मूलक नहीं होती हैं? तो ये अमूर्त आकृतियाँ क्या होती हैं? सदृश मूलक नहीं होती हैं। सादृश्य यानी कि दृश्य दिखाई नहीं देता, इसलिए उन्हें अमूर्त आकृतियाँ कहा जाता है। अगला है नारंगी किसका पूरक है? तो नारंगी किसका पूरक है? नीले का पूरक नारंगी होता है। तो बस फ्रेंड्स 60 क्वेश्चन तक आज इस वीडियो में। बाकी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको लाएंगे। अगर ये अच्छा लगे आपको टॉपिक तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।